नमस्कार स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग यानी कि करियर और जनरल की। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए स्कॉर्पियो, देन यू ऑल कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल ID। आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जुलाई टू दिसंबर की अगर आप लोगों ने रीडिंग सेकेंड हाफ की नहीं देखी है, हाफ ईयरली प्रेडिक्शंस नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कॉर्पियो, आप लोगों की करियर कैसे रहने वाला है आप लोगों के लिए, और उसके बाद हम लोग एक जनरल प्रेडिक्शन करेंगे इस हफ्ते की। ओके, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आप लोगों के लिए करियर कैसे रहने वाला है। Two of Pentacles, Queen of Swords, the Magician, Strength कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो स्कॉर्पियो, सबसे पहला जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो ये है कि आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, बट डेफिनेटली आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो। बट जो काम है उसमें आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को कहीं ना कहीं काट रहे हो। तो ऐसा भी है कि इतना सारा आपने काम ले लिया है। अब ये देखिए, बिज़नेस में भी हो सकता है, या फिर आप लोग अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में भी हो सकता है, जैसे भी लेना चाहे। तो आपकी जो वाणी ज़ुबान जो हो रही है वो बहुत ज़्यादा क्रूअल टाइप हो रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है। बट यू आर बिकमिंग वेरी फिरोशियस। आप लोगों में से काफ़ी लोग जो बात कर रहे हैं लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कई हद तक। बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, बट जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो चीज़ें कहीं ना कहीं अभी जाके फ्रूटफुल हो रही हैं। यानी कि बहुत टाइम से आप कुछ अपना नया स्टार्ट करना चाह रहे हो, वो चीज़ें हो तो नहीं है, बट लेकिन साथ ही साथ गुस्सा जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण करने की ज़रूरत है, बिकॉज इस हफ्ते वर्क लाइफ में स्पेशली देख पा रही हूँ, अगर आप लोग कहीं जॉब करते हैं और आपको गुस्सा अगर आता है तो थोड़ा सा यू हैव टू कंट्रोल योर टंग। आपको थोड़ा सा अपना देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं किसी को। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरी चीज़ें, मैनिफेस्टेशन, मैजिशियन, आप लोग बहुत अच्छे क्रिएटिव तरीके से काम को कर रहे हैं। और बहुत ऐसा लग रहा है कि आप अब उस पड़ाव पे अब पहुंच गए हैं जहाँ पे आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल सच है कि आप अपने एनालिटिकल स्किल्स और अपनी जो, अगर आप लोग आईटी में काम करते हो तो बहुत बढ़िया आपका हफ्ता रहने वाला है। बिकॉज आईटी में जो लॉजिक और वो सब चाहिए होता है वो बहुत बढ़िया आप लोगों का यहाँ पे हो रहा है, जिस वजह से आप लोगों की जो मैनिफेस्टेशन पावर्स है या फिर जिस तरीके से आपने अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखा था वो काफ़ी हद तक चल रही है। अगर आप लोग नए जॉब देख रहे हैं तो नया जॉब के लिए मुझे कुछ ब्लॉकेजेस दिखाई दे रहे हैं, बट पैसा फिर भी आपके पास आ रहा है। तो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया हफ्ता रहेगा बिज़नेस स्टार्ट के लिए, लेकिन हाँ, पैसों की थोड़ी सी तंगी रहेगी। एकदम से कोई हेस्ट डिसीजंस मत ले लीजिए कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बिकॉज़ वो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर हफ्ते में। तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या आता है इसमें। स्ट्रेस, ओह माय गुडनेस। तो ये क्या, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेस ले रखा है आपने अपनी लाइफ में। ये भी करना है, वो भी करना है, ये ऐसे भी करना है, वैसे आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि जितना स्ट्रेस आप अपनी लाइफ को दोगे उतनी आपकी हेल्थ ख़राब होने वाली है। और हेल्थ ख़राब होगी तो ऑब्वियसली आप आगे जो काम करना चाहोगे आप वो फुलफ़िल नहीं कर पाओगे। तो जो भी है ना, आराम आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई कहीं किसी पे कंपटीशन नहीं करना है।
अपने आप से कॉम्पीट करिए कि पहले कैसे करते थे काम और अब कैसे कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो जो भी स्ट्रेस आप ले रहे हैं अपनी लाइफ में, यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये स्ट्रेस आपको बहुत भारी भी पड़ सकता है आपकी हेल्थ को लेकर। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप अभी क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं, कोई वजह कुछ होनी चाहिए स्ट्रेस की। ओके, तो देखते हैं और क्या गाइडेंस आता है। Wow, what a card! Solutions. Success that comes from objective compromise, self control and patience, forgiving and healing energy। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी आपको कुछ नहीं करना है, हील होना है। अपने कुछ ऐसे चीज़ें हैं पास्ट की जो आपको अभी बॉदर करती हैं, तो उस चीज़ से हील होने की ज़रूरत है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। खर्चा ज़्यादा मत करिए, ऐसा ना हो कि मेरे पास थोड़े से ही पैसे हैं और आज जो है मैंने पूरा खर्च दिया, क्योंकि लाइफ एंजॉय करनी है तो खर्चा कर दो। नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा खर्चा करिए, थोड़ा अपने पास रखिए। और आपको हील होने की ज़रूरत है, डिवाइन की प्रोटेक्शन आपको मिल रही है, तो आपको उस पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम में स्कॉर्पियो। ओके, तो यस, ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है आपका हफ्ता, बट थोड़ा सा आपकी हेल्थ में चैलेंजेस आ सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहने वाला है। जनरल रीडिंग करेंगे हम लोग। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोड्स। कार्ड्स तो बहुत अच्छे नहीं आए हैं, बट अगेन आई एम सेइंग स्ट्रेस लेने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहला तो कार्ड यहाँ पे यही आया है कि आप हील होना चाहते हैं किसी चीज़ से, और आपके लाइफ में बस ये हो रहा है कि कुछ चीज़ से आप हील होते हैं, ठीक हो जाते हैं, और उसके बाद फिर आपको अचानक से कुछ हर्ट करती है चीज़ें। तो ये आपके डे टू डे लाइफ में हो सकता है, या फिर मे बी आपको किसी फैमिली मेम्बर्स ने धोखा दिया है, या पैसों के मामले में कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। मतलब ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशंस कई जगह देख पा रही हूँ, 2 लोग हैं, 2 लोगों में आप बहुत जगल कर रहे हैं। किसकी सुननी चाहिए, इनकी सुननी चाहिए, उनकी सुननी चाहिए। तो ऐसे बहुत कन्फ्यूजन हो रखा है, और बहुत बहुत ही इमोशनल है, बट लेकिन बहुत टॉक्सिसिटी भी आप अपने अंदर पाल रहे हैं स्कॉर्पियो। तो आपको ये बोलना चाहूँगी कि ये जो टॉक्सिसिटी है किसी लोगों को लेकर, या जो भी आपकी नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इनको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स से 2 ऑफ पेंटिकल्स का आना मतलब कि आप इतने दुखी हैं, पैसों को लेकर दुखी हैं कि फाइनेंसेस सही नहीं है आपके, या उस तरीके से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, और अपने उन्हें भी कहीं ना कहीं मतलब आई डोंट नो, ये खुद की आपके अपने से लड़ाई है। 2 चीज़ों में बहुत जगल कर रहे हो, 2 डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। एक डिसीजन में भी बहुत एक्सट्रीम लेवल की डिसीजन है, और दूसरी डिसीजन कुछ और है, तो इसमें बहुत जगल करते हुए नज़र आ रहे हो। और तो और पास्ट की चीज़ों को 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ बार बार घुमा फिरा के पास्ट में जा रहे हो, पास्ट की चीज़ें याद करो कि पास्ट में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। ये चीज़ें आपको खुद के लाइफ में ट्रबल के और हेल्थ के अलावा प्रॉब्लम्स कुछ नहीं देने वाला है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना हेल्थ ध्यान रखना है, आपके अपने इमोशंस की कंट्रोल होनी चाहिए। कोई ऑब्सेशन है किसी पर्सन से या किसी चीज़ से, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आप लोग बहुत एक्सट्रीम लेवल में ऑब्सेशन में आ जाते हो कई बार, ठीक है। तो देखिए, आप कई लोगों के साथ रिलेट करेगा, कई लोगों के साथ ये नहीं रिलेट करेगा। पर्सनल हो सकती है किसी की, या फिर कलेक्टिव, जैसे भी लेना चाहे। बट लेकिन एक चीज़ है कि आप बहुत जगल कर रहे हो अपनी लाइफ में कहीं स्थिर नहीं हो।
आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ अभी एक अजीब पहेली बन चुकी है आपके लिए। तो ये पहेली कुछ नहीं है, ये आपने खुद के अपने पाल रखे हैं कि ये मेरी सोच है एंड ऑल दैट, इन सब चीज़ों से बाहर आई है। चलिए देखते हैं कि क्राइडल में से आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या आता है। वाओ दो कार्ड्स आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। एक तो है लॉ ऑफ प्रेयर्स, वाओ, योर प्रेयर्स आर हर्ड बाय अस गॉड मदर एंड फादर, एंड दूसरा कार्ड है क्रिएशन सिंगिंग, ला 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 तो कुछ अगर सॉन्ग अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइए, ठीक है। एंड लॉ ऑफ प्रेयर्स कहता है कि आपके पास भगवान है, यूनिवर्स है, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी आप चाहते हैं यूनिवर्स से आप मांग सकते हैं और आपको ज़रूर मिलेगा। उसके लिए हाँ, थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत ज़रूर है, बट टाइम को जॉयफुली इन्जॉय कीजिए, बिकॉज ईच मोमेंट और ईच टाइम और सेकेंड हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है गाइस। बिकॉज हम लोग समझते नहीं है हमारी लाइफ की जो इम्पोर्टेंस है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। आप लोग बोलोगे पैसा है, बट मुझे लगता है सबसे इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट है अपना हेल्थ, अपनी लाइफ जो आपको यूनिवर्स ने दी है। वो लाइफ अगर आपने खो दी तो आपके कुछ नहीं है। इसलिए इस लाइफ को आपको ज़ाया नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है कि टेंशन में सोच सोच के परेशान हो के, बिकॉज देखो लाइफ का कुछ पता नहीं है। अभी रिसेंटली आई गॉट टू नो वन ऑफ माई वेरी क्लोज, जिनसे मैं डील करती थी बिजनेस, उनकी डिमाइस हो गई। सो इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर मी। तो हमें पता नहीं होता, एंड द पर्सन वॉज वेरी यंग, ही वॉज नॉट इवन आई गेस हार्डली ही वॉज जस्ट 40 या 30s में होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा। एंड वेन आई हर्ड दिस न्यूज़ आई वॉज लाइक लिटरली शॉक्ड। मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू विजिट द फैमिली, बट वही कह रही हूँ कि लाइफ का कुछ पता नहीं होता है। इसलिए अपना जो लाइफ है ज़ाया मत करिए टेंशन स्ट्रेस में कि क्या होना है। जो होना है वो होगा, ठीक है, उसको आपके हाथ में नहीं होगा, बट एक एक बिंदु, एक एक पल जो है इस लाइफ का आपको यूटिलाइज़ करना है, आपको इन्जॉय करनी है, ठीक है। तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई स्कॉर्पियोस। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।